वर्ग निकालने का एक ऐसा तरीका बताता हूँ, आपको पेन कॉपी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 जोड़ दो 25 में, 25 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4, लेकिन लिखना क्या है? 0,4। ये इसका क्या होगा? आंसर। इसके बाद देखिए 54 का वर्ग निकालना है। 54 कितना ज्यादा है? 50 से 4 ज्यादा है। 25 में 4 जोड़ो, 25 में 4 जोड़ो। वर्ग निकालने के बहुत से आसान से ट्रिक आज हम सीखने वाले हैं। जैसे इकाई अंक में अगर 5 होगा तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक अगर 0 हो गया तो उसको सरल तरीके से कैसे निकालेंगे। दो अंकों के किसी भी संख्या, चाहे वो 99 तक का क्यों ना हो, 0 से लेकर 99 तक का कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका आज यहाँ सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जब इकाई के अंक में 0 होगा। अगर इकाई के अंक में 0 है तो उसका वर्ग निकालना कैसे आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले छोटा सा अंक ले लेते हैं 10 का वर्ग। अगर हमको 10 का वर्ग निकालना है तो 10 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है? 1 का वर्ग पता होना चाहिए। अगर 1 का वर्ग पता है, 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 1 0 दिया है तो 2 0 लगा दो। 1 0 दिया है तो उसको दुगुना कर दो, 2 0 कर लो। इसी प्रकार अगर 20 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 1 0 दिया है, 2 0 लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपका 20 का वर्ग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक 50 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 और 2 0 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 1 0 है तो उसका दुगुना कर लीजिए। चलिए थोड़ा 110 आगे चलते हैं। 110 का स्क्वायर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि 11 का वर्ग क्या होगा। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। यहाँ पे डबल 0, ये आंसर हो जाएगा उसका। आपको निकालना है अगर 13 का वर्ग, 130 ले लो। यहाँ पे देखो 130 का वर्ग निकालना है तो ये 13 का वर्ग कितना होता है? 169 डबल 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको अगर 100 का वर्ग निकालना है, चलिए अब क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। चेंज कैसे? यहाँ पे अभी तक सिंगल 0 चलते हुए आ रहा था, अब डबल 0 आ गया। तो डबल 0 आ गया तो उसका दुगुना कीजिए। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 0 दिया है तो यहाँ 4 0 लगाइए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 200 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग निकालिए। 2 का वर्ग होता है 4, 2 0 लगा है तो यहाँ पे 4 0 लगा दीजिए। जस्ट दुगुना करना है आपको। इस तरीके से आप किसी भी अंक जिसके लास्ट में क्या होता हो? 0 होता हो, उसका वर्ग इतने आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं जब इकाई का अंक 5 होगा। ऐसे संख्या जिनके इकाई अंक में 5 आता हो उनका वर्ग कैसे निकालते हैं, यह आसान तरीके से मैं आप सिखाता हूं आपको। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं 15। इकाई के अंक में देखिए आपको दिख रहा है क्या? 5 दिख रहा है यहाँ पे। इकाई का अंक 5 है तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? आप देखिए कैसे करना है। ये जो इकाई का अंक 5 है ना, उसका 25 ऑलरेडी आप लिख लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 1 दिया ये सामने, 1 के बाद क्या आता है? 2। दोनों को गुणा कर दो, 2 एकम 2, तो ये 225 हो गया। अगला निकालना अगर आपको 25 का वर्ग, तो इस 5 का वर्ग पहले 25 यहां लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 दूनी 6। बस यही ट्रिक आपको लगाते चलना है किसी भी इकाई अंक में अगर 5 दिखता है तो। अगला ले लीजिए 35। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो इस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। पहले ये लिख लीजिए। फिर 3 है तो 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 तिया 12, 1225, 35 का वर्ग हो जाएगा। आगे देखिए अगर आपको निकालना है 65 का, चलिए 65 का निकालना है तो 65 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, 6 के बाद आता है 7, तो 6 के बाद आएगा 7 और इस 5 का 25 पहले से लिख दीजिए, तो 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर। किसी भी का निकालिए आप, जैसे निकालते हैं 105 का स्क्वायर। अब 105 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया तो भी वैसे ही करना है। 5 को अलग कीजिए, 5 का वर्ग कितना होगा? 25, ये पहले लिख लीजिए साइड में। 10 के बाद क्या आता है? 11, तो 11 दहम 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी अंक जिसका इकाई अंक, कोई भी नंबर हो जिसका इकाई अंक अगर 5 आता है तो उसका वर्ग निकालने का तरीका यही होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो यूनिट 5 दिया है उसका 25 आप लिख लीजिए। फिर जो पहला इधर का अंक दिया हुआ है इसमें 1 बढ़ा दीजिए। 1 के बाद आता है 2, 2 एकम 2, इसके 225 हो गए। 2 के बाद आता है 3, 3 दूनी 6, 625 हो गए। 3 के बाद आता है 4, 3 चौक 12, 1225 हो गए। बस आपको एक नंबर आगे बढ़ा के उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया? 10 था, 10 के आगे क्या आता है? 11, तो 11 दहम 110, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक 5 होता हो उसका आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 2 अंकों के वर्ग को ही 2-3 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन का, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे मैं लिखता हूं 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना है तो पहला वाला टेक्निक यूज कीजिए। पहले में क्या करते थे, मैं 2 का वर्ग निकालता था तो 4 आया, ठीक है। उसके बाद तीनों को गुणा करता था, 3 2 और इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल कितना चले जाएगा? 1। अभी हासिल को अलग से आपको याद रखना है। 1, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 और 1 कितना होता है? 10, तो 1024 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 32 का। चलिए 34 का स्क्वायर निकाल के करते हैं।
34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, लिखना केवल 6 है, हासिल 1 याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों को गुणा करना है, 3 4 और 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का लिखेंगे आप 5, हासिल आपका आएगा 2। उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 34 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से आप अगर 35 का स्क्वायर निकालते हैं, चलिए 35 का स्क्वायर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसके पहले बताया था इकाई अंक में अगर 5 हो तो वो तरीका भी लगा सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं दो अंकों को, अभी जो चल रहा है दो अंकों की कोई भी संख्या का, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 का 5 लिखिए, हासिल 2। फिर क्या करना है, तीनों को गुणा करना है, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32 का 2, हासिल 3। अब आगे बढ़िए, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 और 3 12। अब देखिए 12 से 25 आया, इसको अगर दूसरे तरीके से बनाते तो क्या करते हैं, 5 का वर्ग 25 लिखते हैं, 3 से 1 ज्यादा करते तो 4 आता, 4 तिया 12, तब भी उत्तर क्या आता 1225 आता। अब चलिए 68 का निकालते हैं, सपोज थोड़ा बड़ा करते हैं, 68 का स्क्वायर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 99 तक का। अब अगर 68 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का वर्ग 64, 64 का लिखेंगे आप 4, हासिल आएगा आपका 6। दूसरा, इन तीनों को गुणा कीजिए, 8 छके 48, 48 दूनी 96, 96, 96 और 6, 96 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 102, 102 का केवल लिखेंगे 2, हासिल आ जाएगा कितना 10। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। तो इस तरीके से आप किसी भी दो अंक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ जमेगा। इसमें दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको बहुत काम आएगा जितने भी आप एग्जाम देते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम देते हैं या फिर 10th एंड 12th के हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। चलिए इसका दो तरीका बताऊंगा मैं। सबसे पहला तरीका ये रहेगा आपका, अगर कोई नंबर है दो नंबर, चलिए 16, ये दो अंक है, अब इनका वर्ग निकालना है, तो 16 का वर्ग अगर निकालना है तो पहला तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको 6 का वर्ग निकालना है, इसको मान लो पहला नंबर, इसको मान लो आप दूसरा नंबर। 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 का वर्ग होता है कितना 36, लेकिन लिखेंगे केवल 6, हासिल को अलग से याद रखिए, 3 अपना क्या है हासिल में चल रहा है, 36 का 6 लिख दिए, हासिल 3 चल दिया। दूसरा, इन तीनों को गुणा कीजिए, पहला अंक दूसरा अंक और जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 3 जो था हासिल, तो 12 और 3 15, 15 का 5, हासिल कितना आएगा फिर से 1 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। फिर 1 का वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग 1 और 1 हासिल चल रहा था, तो 1 और 1 2, तो 256 इसका आंसर होगा। चलिए इसी टेक्निक से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज 18 का स्क्वायर निकालना है आपको, 18 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकालो, 8 का वर्ग होता है 64, 64 का लिखोगे केवल 4, 6 आपका हासिल में चलेगा। अब देखिए तीनों को गुणा कीजिए, पहला अंक दूसरा अंक और वर्ग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब ये 6, 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल 2, यहां तक हो गया। अब एक बचा, एक का वर्ग करेंगे तो 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, तो 324, ये हो जाएगा 18 का वर्ग। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, सपोज मैं 16 का ही स्क्वायर निकाल रहा हूं, दो अंक का ही कोई भी स्क्वायर निकालते हैं। इसमें क्या करना है, आप पहले दूसरे अंक का देखोगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36, इसको लिख दीजिए। फिर 1 का वर्ग कितना होता है 1, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, पहले इसका वर्ग लिख दीजिए, फिर इसका वर्ग लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब तीनों को गुणा करो, 1 6 और 2, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, लेकिन लिखना कहां पे है, ये एक स्थान को छोड़ के यहां पे लिखना आपको, ये वाले स्थान आपको नहीं लिखना, और सबको जोड़ दो, तो ये 6 3 2 5 और ये 1 और 1 2, 256। देखो इस तरीके से भी 256 आया, इस तरीके से भी 256 आया। अब आगे बढ़ाते हैं, इसी का 18 का निकाल के देखते हैं। चलिए 18 का इसी तरीके से निकालते हैं, तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, लिखिए 64। उसके बाद 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब एक तीनों को गुणा कीजिए, 1 8 और 2 को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक स्थान छोड़ के यहां पे लिखना है आपको, 4 का 4 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 324। तो इस तरीके से आप दो अंक को, किसी भी तरीके का दो अंक का कोई भी नंबर हो, स्क्वायर निकालना है तो आप ऐसा दो तरीका कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया, ये आपका दूसरा तरीका हो गया, जो भी आपको सही लगता है वो आप इसको बना सकते हैं। वर्ग निकालने के अगले टॉपिक में हम चलते हैं, जिसमें हम 50 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग निकालना है, आसान तरीके से सीख सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जब 50 के आसपास की संख्या, मतलब 50 के आसपास संख्या हो सकता है 52, मतलब 50 से ज्यादा 52, 53, 54, 55, 56, 59 तक का। अब इधर देखिए, इधर उससे भी जस्ट कम करेंगे, जैसे 49, 48, 47, इस तरीके के नंबर जितने भी होंगे 50 के आसपास की नंबर कहलाते हैं। अब देखिए इनका स्क्वायर कैसे निकालना है, तो याद रखिए अगर 52 का स्क्वायर निकालना है तो ये देखिए 50 से कितना ज्यादा है, जितना भी ज्यादा होगा 50 से उसको 25 में जोड़ना है।
ठीक है, जैसे ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब 52 है ना, 50 से 2 ज्यादा मतलब 2 ज्यादा, तो इसको 25 में जोड़िए, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कीजिए, कितना होगा 2 का वर्ग 4, 4 को 0 4 लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, ठीक है, लास्ट वाले जो अंक रहेंगे उसके जो वर्ग करेंगे उसको 2 अंकों में लिखना है, जैसे 3 का वर्ग कितना होगा 9, लेकिन लिखना क्या है 0 9। यहाँ पे देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 50 से अगर 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 28, 3 का वर्ग कितना होगा 9, डायरेक्ट आंसर निकलेगा इसका। दूसरा देखिए यहाँ पे 55 का वर्ग निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 50 से अगर 5 ज्यादा है तो 25 में 5 जोड़ो, तो 25 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30, 5 का वर्ग कितना होगा 25। देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर अंत में 5 है, इकाई अंक में 5 वाला बताया हूं, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 के बाद आता है 6, 6 पंचे 30, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कम वाले में कैसे, ये तो ज्यादा वाला हो गया 50 से ज्यादा वाले का, अब 50 से कम वाले में क्या करना है, 50 से कितना कम है, ये एक कम है, अगर एक कम है तो 25 में एक कम कर दो, 25 में एक कम करोगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 49 है ना, 50 से एक कम है, 50 से अगर एक कम है तो 25 में एक कम करोगे तो ये हो गया 24, 9 का वर्ग है, 9 कितना 9 है, अब 50 में एक कम है, एक का वर्ग कितना होगा तो 0 1, ठीक है, 50 से एक कम है ना तो उसका वर्ग करना है। अब देखो यहाँ पे 50 में कितना कम है 2 कम है, तो 25 में उतना कम कर दो, 25 में 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 23, 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4। इसी तरीके से 47 निकालना है, 50 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो 25 में 3 कम कर दो तो हो जाएगा कितना 22, अब 3 कम है तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, लेकिन लिखेंगे क्या 0 9। चलो इसी को 44 का स्क्वायर है, ये निकालते हैं भी, और यहां पे निकाल लेते हैं 58 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा और एड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 58 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ो, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। अब कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, देखो यहाँ पे 5 ज्यादा था तो 5 का वर्ग, 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग, तो 8 ज्यादा है तो 8 का वर्ग कितना होगा 64, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 25 में 6 कम कर दो तो 19, ठीक है। अब 6 कम करेंगे तो 6 का वर्ग ले लो, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो इस प्रकार से 50 के आसपास की जितनी भी संख्या होगा 50 को बेस मान के उसको इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं हम। वर्ग निकालने के अगले श्रृंखला में हम पहुंचते हैं, इसमें बोलते हैं 100 के आसपास के जितने भी नंबर होंगे, 100 के आसपास मतलब 101 102 103, मतलब बेस क्या रहेगा उसका 100 रहेगा। यहाँ पे देखिए 99 98 97 96 95 94, ऐसे किसी भी नंबर का अगर वर्ग निकालना है तो उसको जल्दी तरीके से कैसे कर सकते हैं, आसान तरीके से उसको सीखते हैं। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 101 है ना, तो 101 में एक जोड़ दो, 101 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा 102, लास्ट कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, तो एक का वर्ग कितना होगा एक, लेकिन लिखना क्या है 01, आपको दो नंबर से दो डिजिट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 102 है, 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ दो, 102 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 104, 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, लिखना क्या है 04, दो डिजिट में आपको लिखना है। यहां देखिए कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 103 में 3 जोड़ो तो 106, 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो लिखेंगे 09। यहां देखो 104 का निकालना है, कितना ज्यादा है 100 से 4 ज्यादा है, 104 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 108, 4 का वर्ग मतलब 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, ये ऑलरेडी दो डिजिट का है। अब वैसे कम वाले में देखते हैं, ज्यादा वाले सीख गए, ज्यादा वाले में केवल इसमें क्या करना है जोड़ना है, 101 में मतलब एक ज्यादा है तो इसमें एक जोड़ दो, तो 101 के आगे क्या था 102, अब एक ज्यादा है तो एक का वर्ग तो एक, वैसे इसमें देखो दो ज्यादा था, दो जोड़े दो का वर्ग कर दिए, तीन ज्यादा था तीन जोड़े तीन का वर्ग कर दिए, चार ज्यादा था चार जोड़े चार का वर्ग कर दिए। अब इसमें भी देखिए 99 है, 100 से कितना कम है एक कम है, एक कम है तो 99 में एक कम कर दो तो ये हो जाएगा 98, और एक कम किए तो एक का वर्ग कितना होगा 01, 01 हो जाएगा। 98 100 से कितना कम है दो कम है तो दो इसी में घटा दो, 98 में दो जाएगा कितना होगा 96, दो का वर्ग कितना हो जाएगा 04, ठीक। अब देखो इधर 97 है, कितना कम है तीन कम है तो इसमें तीन कम कर दो, 97 में तीन कम करोगे तो 94 हो जाएगा, तीन का वर्ग कितना होता है 9, तो 09। अभी देखो 96 चार कम है तो चार इसमें कम करो तो ये हो जाएगा 92, क्योंकि 96 में चार करोगे 92, चार का वर्ग हो जाएगा 16। तो इस तरीके से 100 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होंगी उनका वर्ग आसानी से निकाला जा सकता है बिना गुणा उड़ा किए, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे अगर तो इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 11 का वर्ग कितना होगा, 111 का वर्ग कितना होगा, 1111 का वर्ग कितना होगा,
तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे 11 का वर्ग आप सभी को पता है कितना होता है 121, ठीक। अगर आपको निकालना है 111 का वर्ग, 111 का वर्ग निकालना है तो आप केवल इसको काउंट कीजिए 1 2 3, तो आप लिखिए 1 2 3 और उल्टा गिनती करना है आपको एक आते तक। 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 1। इस तरीके से आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 1111, पहले 11 का निकाले फिर 111 का निकाले, अब निकालते हैं 1111 का। तो 1111 में ये काउंट कीजिए कितना लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन है। तो 1 2 3 4, अब उल्टा गिनती करिए 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 तक आपको जाना है। आगे आप कितना भी लाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 5। सपोज ऐसा हो गया 11111, तो 1 2 3 4 5 यहां तक जाएंगे आप। उसके बाद रिपीट 4 3 2 1, ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तीन अंकों की किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है हमको तो क्या करना पड़ेगा ये देखते हैं। इसको मान लो एक संख्या, इसको मान लो दूसरी संख्या, ये दो डिजिट जो है उनको पहला संख्या मान लो, इसको दूसरी संख्या मान लो। दूसरी संख्या का वर्ग निकालो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, लिखेंगे 0 4, 2 अंक में लिखना है आपको। फिर उसके बाद करना है पहले संख्या का वर्ग निकालो, पहला संख्या क्या है 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब क्या करना है तीनों को गुणा कीजिए, 13 को 2 को और इस 2 को, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, एक अंक छोड़ के यहाँ एक अंक छोड़ के आपको 52 यहां लिखना है और सबको जोड़ दो। 4 2 9 5 14 का 4 हासिल 1 7 और ये 1, ये हो गया आपका कोई भी 3 डिजिट का निकालने का तरीका। अब देखते हैं नेक्स्ट 146 का निकालते हैं। चलिए अगर 146 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आप इसको मान लीजिए एक अंक और दूसरे इसको मान लीजिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यहां लिख दीजिए, ठीक। दूसरा है 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, 196, ये लिख दीजिए। अब करिए तीनों को गुणा, 14 छिका 84, 84 दूनी 168 होता है, एक अंक छोड़ के ये वाला अंक आपको नहीं लिखना है, यहां से लिखना है 84 दूनी 168, सबको जोड़ दीजिए। 6 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 का 1 हासिल 1 और ये 2, 21,316। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, 162 का निकालते हैं, ठीक है। 162 का, तो ये 16 को एक मान लो, 2 को दूसरा मान लो। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक में लिखना है हमको। उसके बाद 16 का वर्ग कितना होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256। अब तीनों को गुणा कीजिए, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहां एक अंक छोड़ के लिखिए। फिर 4 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 और ये तो 26,244। इस तरीके से आप किसी भी 3 अंक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ज्यादातर आप अंकों का 999 तक का कोई भी अंक आ जाए आप इसी तरीके से निकालिए, आपका सब आंसर सही निकलेगा।